तो स्त्री मूवी के इस हॉरर यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कीर्ति सेनन का जो कैरेक्टर था अनिका मित्तल, तो उसका कनेक्शन क्या है भेड़िया के साथ। वो पहले से तो भेड़िया होगी नहीं, वो भेड़िया बनी तो बनी कैसे। अब आप लोगों ने शुरुआत में जो सीन देखा होगा ना शरद केलकर का, और उसके साथ एक बच्ची होती है, वो लोग गुफा में बैठे होते हैं एंड वहीं पे एक स्टोरी चलाई जाती है कि वही क्या होती, वही बकरी वाली स्टोरी होती है, जहां बाहर एक भेड़िया आ जाता है और उसको देखने के लिए या फिर शिकार करने के लिए शरद केलकर का कैरेक्टर बाहर जाता है गुफा से। तो शरद केलकर के कैरेक्टर को मरते हुए नहीं दिखाया जाता, बस उसकी चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे लगता है कि भेड़िया ने शिकार कर दिया हो। अब असलियत में ऐसा हुआ होता है ये किसी को नहीं पता। तो उस गुफा के अंदर दो कैरेक्टर होते हैं, एक तो पहला कीर्ति सेनन का एंड दूसरा वो बाबा का, जो 102 सालों से जिंदा है एंड उसी ने ही क्लाइमेक्स के अंदर दोनों भेड़ियों को शांत कराया होता है, मुझे ऐसा लगता है। मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। तो कीर्ति सेनन का जो कैरेक्टर है वो भेड़िया से मिला कैसे, उसके पास सुपर पावर कैसे आई, शायद वही बाबा ने दिलाई हो। तो शायद ऐसा हो कि वो बाबा और भी कई सारी शक्तियों के बारे में जानता हो जो जंगल की रक्षा कर रही हो। एंड भेड़िया मूवी के अंदर एक चीज के बारे में और बताना चाहूंगा, आप लोगों ने दीपक का कैरेक्टर देखा होगा, वही दीपक जो सरकार का आदमी है और जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मदद करता है बस नाम की, क्योंकि उसके फैसले ज्यादातर जंगल के ही तरफ के होते थे एंड उसके कैरेक्टर के बारे में ना ज्यादा बताया नहीं गया। तो शायद उसको जंगल के बारे में भी और भी पता है, जैसे उसे विषाणु के बारे में पता था, शायद वो भेड़िया के जैसे और भी सुपर पावर के बारे में जानता हो जो जंगल की रक्षा कर रही है। तो दीपक के कैरेक्टर को भी काफी लोचे में रखना पड़ेगा। एंड हाँ, भेड़िया के एंडिंग में कीर्ति सेनन को अभी तक मरते हुए नहीं दिखाया गया है, उसको सिर्फ ऐसा दिखाया जाता है कि वो पहाड़ी से गिर रही होती है। अब वो मरी है या नहीं ये तो किसी ने बताया नहीं, और ऊपर से वो विषाणु है तो उसके जख्म तो जल्दी बढ़ जाएंगे, तो मे बी वो जिंदा हो। अब ऐसा हो सकता है या नहीं, आप मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना। अब स्त्री यूनिवर्स के अंदर एक और कैरेक्टर काफी लोचे में है जिसका नेम है जना। अगर आप लोगों ने एंडिंग ध्यान से देखी हो तो वहां पे राजकुमार राव एंड आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आता है एंड वो बोलते हैं कि स्त्री को सिर्फ जना ही ढूंढ सकता है। अब जैसा कि स्त्री मूवी के अंदर जना जो कि श्रापित हो जाता है एंड उसके बाद उसको दौरे आते हैं एंड इसी की वजह से वो कजिन के पास चला जाता है जिसका नेम है वरुण धवन एंड वहां पे वो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है। तो शायद जना के पास ऐसी कुछ पावर आ चुकी हो जिसकी वजह से वो स्त्री को ढूंढ सकता है या मे बी ढूंढने में हेल्प कर सकता है। अब शायद स्त्री की शक्तियों का कोई अंश रह गया हो जना के अंदर या कुछ और। अब डायरेक्टर उसे कैसे प्रेजेंट करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है उसके कैरेक्टर के अंदर। अब स्त्री के इस हॉरर यूनिवर्स के अंदर ना एक मूवी थोड़ी दिक्कत दे सकती है जिसका नेम है रूही। अब अगर आप लोगों ने रूही मूवी देखी है या फिर नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ी स्टोरी बता देता हूँ। तो जानवी कपूर का जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर एक भूत घुस जाता है एंड वो भूत ना एक टाइप से उसे शादी करनी होती है जिसे मुड़िया पैरी बोला जाता है एंड अगर 1 साल के अंदर उसकी शादी नहीं होती तो वो मर जाती है। भूतनी के साथ साथ वो इंसान भी मर जाता है, लेकिन उससे शादी करने के लिए राजकुमार राव एंड दूसरे एक्टर का नाम भूल गया मैं, स्क्रीन पे आ रहा होगा उनका नेम, तो वो 2 कैरेक्टर राजी हो जाते हैं। अब वो दोनों खुद ही लड़ने लगते हैं कि मैं शादी करूंगा, वो कहता है मैं शादी करूंगा, और इसी वजह से जानवी कपूर का जो कैरेक्टर होता है वो खुद से ही शादी कर लेता है। यस, तो इसी वजह से जो मुड़िया पैरी की पावर होती है वो जानवी कपूर के कैरेक्टर के अंदर आ जाती है। अब जो जानवी कपूर का कैरेक्टर है वो काफी पावरफुल हो सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है उसका डबल रोल करना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री के अंदर राजकुमार राव को एज अ विकी दिखाया गया है एंड रूही के अंदर भवरा पांडे, तो शायद राजकुमार राव के डबल रोल करने पड़े। और अगर मेकर्स डबल रोल नहीं करना चाहते तो शायद रूही का कैरेक्टर निकाल दिया जाए। बाय द वे, जिन जिन को लगता है कि रूही मूवी सक्सेसफुल नहीं रही थी, जी नहीं, ऐसा नहीं है। रूही मूवी का बजट था 20 करोड़ एंड उस मूवी ने कुछ 30 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन कोविड का टाइम जहां ज्यादातर मूवीज फ्लॉप रह रही थी और इस मूवी ने अपना एटलीस्ट बजट कवर कर लिया, बहुत बड़ी बात है। मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत बोरिंग सा लगेगा, लेकिन इसका सेकंड हाफ जो मुड़िया पैरी का कनेक्शन डाला गया है ना वो मजा आ जाएगा यार। एंड मुझे तो रूही, भेड़िया एंड स्त्री तीनों मस्त लगी है। बाय द वे, अगर आप लोगों को ऐसे स्त्री यूनिवर्स के बारे में और जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना एंड मैं अगली वीडियो किस पे लाऊं वो भी बता ही देना।